मित्रों नमस्कार। आइए लीगल लैंग्वेज के अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं। मैं हूं ब्रजेश सिंह कुशवाहा शिवा, एडवोकेट। हम शब्द के बारे में जो है कि पढ़ेंगे कॉन्ट्राबैंड यानी अवैध वस्तु। हम कॉन्ट्राबैंड के बारे में देखेंगे। ऐसी चीजें जिनका व्यापार या रखना कानूनन मना है उसे कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। वे वस्तु जो चोरी छिपे या कानून के विरुद्ध बेची या लाई जाए उसे कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। वो अवैध वस्तु है। जैसे बिहार में कोई व्यक्ति, हालांकि हम यूपी में हैं, और यूपी में कोई व्यक्ति दारू अगर अपने पास एक शीशी रखा हुआ है या फिर उसे पिया है तो उसे पुलिस नहीं रोकेगी, नहीं परेशान करेगी, नहीं मुकदमा करेगी। लेकिन वही बिहार में जाइए, बिहार में कोई व्यक्ति एक शीशी क्यों ना उस दारू को, उस शराब को पिया हो तो उसको फाइन जो है कि लग जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने जो है कि एक आध दो शीशी रखे हैं तो फाइन लगेंगे, मुकदमे हो सकते हैं। और यहाँ पर भी यूपी में भी अगर अधिक शराबें जो है कि घर में पाई जाए तो वहां पर भी मुकदमा हो सकता है। या फिर आपका जो है कि अवैध वस्तु में आपके कट्टे हो गए, असलहा हो गया, कोई असलहे में ही कट्टे आएंगे, तलवार भी उसी में आ जाएगा। फिर आपका जैसे ड्रग्स हो गए, गांजा हो गए, ये क्या है? ये सारे अवैध वस्तु हैं और जिसको क्या है कानूनन जो है कि मना है रखने के लिए, या इसका व्यापार नहीं किया जा सकता है, वही कॉन्ट्राबैंड है। उसके बाद देखेंगे कॉन्टिजेंट यानी आश्रित या संभाव्य। हम कॉन्टिजेंट्स के देखेंगे। जो किसी भविष्य की घटना पर निर्भर हो उसे कॉन्टिजेंट कहते हैं। जब कोई चीज निश्चित ना हो बल्कि किसी और बात पर निर्भर करे तो उसे कॉन्टिजेंट कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कंसीडरेशन यानी प्रतिफल। किसी अनुबंध में किसी चीज के बदले में दी जाने वाली कीमत, वस्तु या सेवा को कंसीडरेशन कहते हैं। अब हम सरल शब्द में उसको समझ लेंगे। कंसीडरेशन को सरल शब्दों में समझें। जब कोई सौदा या अनुबंध होता है तो उसके बदले में कुछ दिया या लिया जाता है, वही कंसीडरेशन कहलाता है। कोई समझौता हुआ, जैसे हम इस डेस्टर का हम समझौता कहते हैं। और इसको जो है कि, और ये जो है कि चश्मे का डब्बा है। अब ये चश्मे का डब्बा आपका है और ये जो है कि मेरा है। हम किसी को समझौता, हम किसी बात पे हम, आप और हम समझौता कर रहे हैं। तो समझौता करने में ये आप हमको दे दिए, मैं आप को जो है कि ये डेस्टर दे दिया जो है कि, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कंसीडरेशन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट को देखेंगे कंसेंट। कंसेंट यानी सहमति। कंसेंट क्या हो गया? सहमति। किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को अनुमति या मंजूरी को कंसेंट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी बात के लिए हाँ कहे तो उसे सहमति कहते हैं, कंसेंट कहते हैं। जब जब दो लोगों में डिवोर्स होता है, तलाक होता है, विवाह विच्छेद जब होता है तो दो तरीके का होता है। एक जो है कि दोनों लोग सहमति के आधार पर, यानी कंसेंट होकर, सहमत होकर, जो कंसेंटिंग मामले होते हैं, यानी दोनों लोग अपने में विचार बनाकर, सहमत बनाकर कि हम लोग डिवोर्स कर लेंगे, तलाक कर लेंगे, कि दोनों लोग हम अलग अलग रहेंगे, तो वहां पर भी जो है कि हम कहते हैं कि एक कंसेंटिंग मामला है। और कंसेंटिंग मामले हालांकि 6 महीने में जो है कि, अगर आज आप डिवोर्स दाखिल करते हैं, अगर सहमति के आधार पे, पति पत्नी दोनों सहमति के आधार पे डिवोर्स दाखिल करते हैं तो सीधे 6 मंथ का डेट लगता है। और उस दिन जो है कि उसका दोनों लोग पेश होते हैं और बयानवान जो है कि उस दिन उन दोनों लोगों का होता है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम इनके साथ जो भी था हम पाओ गए हैं और हमको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, एक मुस्त भरण पोषण लड़की पा गई है और इनसे दोनों
दोनों लोगों लिख कर देते हैं कि इनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है और इनको हमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो जो है कि कंसेंटिंग के आधार पे होता है, वहां पर भी हम सहमति को देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय। गोपनीय जिसे गुप्त रखा जाना चाहिए, सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, उसे ही कॉन्फिडेंशियल कहते हैं, गोपनीय कहते हैं। ऐसी जानकारी जिसे केवल कुछ लोगों तक सीमित रखना जरूरी हो, उसे गोपनीय कहते हैं। जैसे किसी मामले में आर्गुमेंट हो गए हैं, बहस हो गए हैं और फाइल फैसला में निर्णय में चला गया है और उस समय जज साहब उस फैसला उसमें जो है कि जजमेंट देने वाले हों, तो वह क्या होता है, वह जो है कि कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है। और जज साहब गोपनीय रखते हैं, बस टाइपिस्ट जानता है और जज साहब जानते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि पहले तो टाइपिस्ट भी नहीं जानता है, लेकिन जब लिखवाते हैं जज साहब तो अंतिम में पता लगता है कि छूट रहा है कि बच रहा है। तो जो है कि वो जो है कि गोपनीय